नमस्कार सभी को। इस समय हमारे साथ एक पीड़ित पिता मौजूद है। कुछ दिन पहले लगभग 5 से 6 महीने पहले जो पुत्र है उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या होने के बाद बहुत समय बीत जाता है लेकिन अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। लेकिन जब बहुत ये दौड़ भाग करते हैं सब जगह पे अब जाके एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। एक पीड़ित पिता अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए उच्च अधिकारियों तक दौड़ रहा है, अधिकारियों से निवेदन कर रहा है और जो अराजक तत्व के लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा हमारे बेटे की हत्या की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आगे चल के हमारे परिवार पे और विपत्तियां आ सकती हैं और भी समस्या आ सकती है। हम लोगों को भी खतरा उन लोगों से है, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आज इनकी मजबूरी हो गई है कि इन्हें मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखनी पड़ रही है। आइए जानते हैं क्या मामला है और कितने तारीख का मामला है, किस महीने का मामला है, सारी जानकारी लेते हैं और क्या कारण रहा कि जिससे आपके बेटे की हत्या की गई, किन लोगों ने की। 3 जनवरी की एक घटना है। शाम लगभग 6:30-7 बजे के अंदर में, और इसके बाद वो अशफाक अलाउद्दीन ने कहा हमसे ऐसा है, आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। हमने कहा कहाँ हुआ है, तो कहीं खुशियालगंज में एक्सीडेंट हो गया जी। तो वहाँ ले गए, हम देखे तो वहाँ इस समय हालत हमको मिला जी। कहाँ पे लेके गए आपको लोग? वो लेके गए खुशियालगंज और दुर्गापुर जो रेलवे पटरी है वहाँ पे हमको ले गए। तो वहाँ देखे किनारे, लेन किनारे, लगभग एक गन्ना किनारे वो पड़ा हुआ था जी। तो आपको लग रहा था कि वो एक्सीडेंट है कि क्या, कैसे आपको क्या लगा? नहीं, तो वो हत्या था, वो एक्सीडेंट नहीं था। मुझे इन्होंने कहा एक्सीडेंट है। हाँ। हमने कहा नहीं एक्सीडेंट नहीं। उन्होंने कहा ऐसा है, चलिए आप स्टेशन मास्टर से आप मिलिए। हाँ। तो स्टेशन मास्टर ने भी अपना वो फाइल दिखाया। हाँ। उन्होंने कहा ऐसा है, ये गाड़ी फला गाड़ी आ रही थी, इस तरीके से हुआ। हमने कहा ये हम नहीं मानेंगे। हाँ। हमारे लड़की का मर्डर हुआ जी। तो उसके बाद आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई? पोस्टमार्टम हुआ कि हाँ, नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। हाँ। तो पोस्टमार्टम में क्या निकला? तो पोस्टमार्टम में उसमें 9 चोटें आई हैं जी। उसकी गला भी काला था। अच्छा, मतलब गले पे भी चोट थी? हाँ, चोट थी। मौके जब नहाने लगे तो उसका गला बिल्कुल काला था जी। अच्छा, रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था? थाना महाराजगंज वाले ने करवाया था। हाँ। उन्होंने कहा ये है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। हमने कहा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ। वो ग्राम सभा के जो प्रधान थे अलाउद्दीन, उन्होंने कहा ऐसा आपके लड़के का एक्सीडेंट है। हमने कहा एक्सीडेंट नहीं, हमारे लड़के का ये मर्डर हुआ है। यही बार बार मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को हमारा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं जी। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर फिर हम आए थे, एसएसपी खिया गए थे। हाँ। इसके बाद फिर डीआईजी भी खिया गए थे, आईजी खिया। हाँ। कितने महीने बाद? तो इसके बाद वो गए थे, ये 2000 जुलाई में गए थे, उनके पास गए थे। तो उन्होंने आदेश किया, तब एफआईआर दर्ज हुआ मौके पे जी। उस समय तत्काल जब चोट निकली, पोस्टमार्टम की सारी चीजें हुई, आप पुलिस के पास गए, वहाँ के थाना महाराजगंज के जो कोतवाल रहे होंगे, कोतवाल से मिले और जो आपके चौकी इंचार्ज थे उनसे मिले, तो क्या उन लोगों ने आपकी शिकायत दर्ज की थी कि नहीं की? वो शिकायत उन्होंने कॉल डिटेल पे जो निकला था, हाँ। उसके कोई एक्शन भी नहीं लिया थाना महाराजगंज वाले ने। अच्छा। उन्होंने आज तक वो रिपोर्ट, वो जो निकला है कॉल डिटेल, उन्होंने आज तक वो छिपा रहे हैं। आज तक काहे छिपा रहे हैं? क्या कारण है? उनको क्या फायदा है? वो फायदा उनको है, तभी इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो खुलासा वो नहीं कर रहे। जो खुलासा करते तो आज दिन तो मुलजिम काहे खुलासा नहीं कर रही है, आप बताइए ना क्या कारण? वो पैसा लेकर उन्होंने ऐसा किया। अच्छा।
अच्छा, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने हत्या की है, वो लोग आपके रिलेशन में क्या लगते हैं और क्या कारण रहा जिसके कारण उन्होंने मार दिया आपके बेटे को? वो हमारे लड़का को वो चाचा करने जा रहे थे हज करने, तो उसमें हम शामिल नहीं हुए, हाँ तो उसी वजह से हमारे लड़का को इन्होंने ऐसा साथ किया, हाँ, इसीलिए मार दिया क्या? इसीलिए मार दिया। और इसके बाद 12 जनवरी को उसको सऊदी जाने वाला था। वो बार बार ये अशफाक धमकी दिला रहे थे, अपना भी दे रहे थे और लोगों से भी दिला रहे तो थे। इतनी छोटी बात के लिए कि आप हज में के उसमें शामिल नहीं हुए और इस कारणों से मार दिया, कोई और भी तो कारण रहा होगा, कुछ रहा होगा, तभी पहले की कोई दुश्मनी रही होगी या रंजिश रहा होगा जिसके कारण से हत्या की होगी। उसके पहले ये बोल रहे थे इनके पिताजी हमारे बहुत सता रहे थे, और पिताजी इनके बहुत सता रहे थे, हम किस तरीके से हम अपने लड़के बच्चे को पाले। हमारे बाप जी ने कि ऐसा तो नहीं किया किसी का गला काटा है, हाँ बोल रहे कि उन्होंने तो इस दुनिया में नहीं है, बोल रहे कि हमारे साथ ऐसा ही इन्होंने किया, सता रहे थे आप? सता रहे थे जी। वो और- लगभग 18 साल से इन्होंने हमको परेशान कर जिस दिन आपके बेटे की हत्या हुई, आपको कितने लोगों पे सब शंका है कि कौन कौन लोग थे, कितने लोगों ने आपके बेटे को मारा है और किन किन लोगों को आप सजा दिलाना चाहते हैं? इसमें अशफाक अलाउद्दीन अजमेर, और इसमें एक और लोग है वो सुबहानी है, जी जिसका वो कॉल डिटेल में वो आया है, आज तक थाना महाराजगंज वाले खुलासा नहीं कर रहे हैं। जी। तो मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के उच्च अधिकारियों से अब आगे आप क्या चाहते हैं, क्या न्याय चाहते हैं? हम सोच रहे हैं यही हमको इंसाफ मिले, हर अधिकारियों से इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। जी। और आगे आपको किससे क्या खतरा है? इन्हीं लोग से हमको आगे से खतरा है, आप आगे और फिर भी ये लोग हमको भी धमकी दे रहे हैं इस तरीके से। जी, अगर आपके साथ अन्य घटना घटती है, कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार इन्हीं लोग हैं, जी इन्हीं लोग जिम्मेदार रहेंगे, कोई बात होता है इन्हीं लोग जिम्मेदार हैं। जी। जो हमारे परिवार के साथ होगा कुछ तो इन्हीं लोग जिम्मेदार, अशफाक अलाउद्दीन अजमेर, ये सुबहानी में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक पुत्र की हत्या हो जाती है और एक पिता न्याय के लिए दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे जो है उस हत्या को जो है पूरी तरह से एक्सीडेंट में बदलने का प्रयास किया जाता है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जो ये बता रहे हैं कि उसमें चोट के निशान भी निकले और जो कॉल डिटेल है उसे भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन छुपाने में लगा हुआ है। और बहुत देरी के बाद जो है जनवरी का मामला है और अब जाके जो है FIR दर्ज हुई। आप ये FIR की कॉपी देख सकते हैं, ये FIR इतने महीनों के बाद जो है दर्ज हुई है और धारा भी लगा हुआ है 302, 506 और 34 देख सकते हो। मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप उच्च अधिकारियों को एक आदेश दीजिए कि अगर कोई पीड़ित है, कहीं भी कोई प्रकार का प्रकरण होता है तो उसे सही से संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद कम से कम जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरपूर अधिकारी लोग प्रयास करें, जिससे जनता का विश्वास और जो पीड़ित परिवार है उनका विश्वास जो है शासन और प्रशासन के प्रति बना रहे।